जय हिंद दोस्तों। हमारी इंडियन आर्मी अब टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। म्यूल रोबोटिक डॉग्स का ऑर्डर जो दिया था पिछले साल, उसमें से 25 रोबोटिक डॉग्स इंडियन आर्मी को मिलने वाले हैं सर्विलेंस के लिए। सो आज का सेशन इसी टॉपिक पे बेस्ड होगा और ये सेशन 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाट आर म्यूल रोबोटिक डॉग्स एंड थर्ड राइज ऑफ एआई इन बैटलफील्ड। सेक्शन 1, ये रोबोटिक म्यूल्स डॉग पहाड़ी क्षेत्रों और उन क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं जहां लक्ष्य छिपे हो सकते हैं, जिससे मानव सैनिकों के लिए जोखिम कम हो जाता है। भारतीय सेना निगरानी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में हल्का सामान ढोने के लिए डॉग्स के रूप में रोबोटिक म्यूल्स का प्रयोग कर सकती है। म्यूल्स का यहाँ पे अर्थ है मल्टी यूटिलिटी लगेज इक्विपमेंट्स। ये के पहले बैच की पेश तैयार है। मतलब कहने का 100 डॉग्स का ऑर्डर दिया गया था, उसमें से 25 डॉग्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं और वो भारतीय सेना में जल्दी शामिल किए जा सकते हैं। व्हाट आर म्यूल्स डॉग्स कैपेबल ऑफ। सेक्शन 2, रोबोट के छोटे हथियारों के साथ एकीकृत किए जा सकते हैं, जिससे कि मानव जीवन को खतरे में डाले बिना दुश्मनों से निपटने में क्षमता मिलेगी। कहने का अर्थ यह है कि म्यूल्स डॉग्स का प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पे मानव सैनिक ना पहुंच पाते हों या फिर जहां पे दुश्मन छिपे हो सकते हैं, वहां पे म्यूल्स डॉग्स का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि ये रोबोटिक डॉग्स हैं तो इसमें हाई रेजोलेंस का कैमरा लगा हुआ है। सेंसर के माध्यम से रियल टाइम का डाटा प्रदान करने में रणनीतिक लाभ प्रदान करेगा। मतलब इंडियन आर्मी को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं पहुँच पा रही या उनके जवान नहीं पहुँच पा रहे हैं। सेक्शन 3, राइज ऑफ एआई इन बैटलफील्ड्स। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध में बैटलफील्ड्स में रोल बढ़ता हुआ दिख रहा है। पारंपरिक युद्ध क्षेत्र जिसके बारे में लंबे समय से माना जाता था कि वह गुमनामी की खोता जा रहा है। पारंपरिक युद्ध कह सकते हैं कि जिस समय युद्ध होते थे, मनुष्य लड़ते थे, इंडियन किसी एक देश की आर्मी किसी दूसरे आर्मी से लड़ती थी, उसे हम कहते हैं पारंपरिक युद्ध। डिजिटल युग के प्रभुत्व के बीच अपना लचीलापन साबित कर रहा है। लचीलापन कह सकते हैं कि यहाँ पे वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अब ज़्यादातर युद्ध साइबर अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादातर युद्ध एआई से हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। प्रीत युद्ध काल का विकास जारी है। अब रोबोटिक्स और एआई का जटिलता के अभूतपूर्व स्तरों पर एकत्रित किया जा रहा है। भारत के एक महत्वपूर्ण सैन्य विरोधी चीन ने हाल ही में सैन्य अभ्यासों में बंदूक रोधी रोबोट डॉग्स को शामिल करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। 50 किलो और 15 किलो वजन वाले ये रोबोट डॉग्स कॉम्बैट एंड रिकॉन्सनेंस मिशन के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में जितने भी युद्ध होंगे या तो एआई की मदद से लड़े जाएंगे या फिर हमारे साइबर अटैक्स पे वर्क किया जाएगा। इन्हीं सब पे युद्ध होने वाले हैं आगे के समय में। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं और वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।